Prime Minister Modi is the nicest looking guy. And he looks like you'd like to have your father like. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्दी मुकाम पर पहुंचने वाली है। And I have great respect and love, as you know, for Prime Minister Modi. We have a great relationship. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और वो बात क्या थी? पीस टॉक्स में क्या एजेंडा था पाकिस्तान का कि दहशतगर्दों का पाकिस्तान के अंदर घुसना मना किया जाए, ख़त्म किया जाए, रोका जाए। अफगानिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान से ये कहा कि हम मजबूर हैं, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है एक तीसरे मुल्क के साथ कि हम तुम्हारे देश में ड्रोन अटैक नहीं रोक सकते। अब इस एग्रीमेंट शब्द के दो मतलब मैं निकाल रहा हूं। एक एग्रीमेंट यह है कि कोई तीसरा मुल्क, नजर यही आ रहा है, जिसके जूते चाट रहे हो, जिसको क्रिप्टो करेंसी के वादे कर रहे हो, जिसको ऑयल का वादा कर रहे हो, जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रमोट कर रहे हो, जिसके यहां जाके खाना खा रहे हो, जिसको जाके अपने रैरट दिखा रहे हो, जो तुम्हारे साथ भी इतनी तारीफ कर रहा है, जिसके साथ तुम एक बेडी पर हो गए हो, वही है ये तीसरा आदमी। तो पाकिस्तान ने कहा है तीसरे आदमी के आगे मजबूर है, एग्रीमेंट हो चुका है, उस एग्रीमेंट को तोड़ने की स्थिति में नहीं है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। मुबारक हो आप सबको। अब साहब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या यह है कि अमेरिका अगर ड्रोन अटैक करता है तो इसको पाकिस्तान नहीं रोक सकता, और ड्रोन अटैक के लिए अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करता है, या वो पाकिस्तान से कहेगा कि तुम्हें ड्रोन अटैक करने और पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर अरेबियन सी से या कहीं से अमेरिका तालिबान के ऊपर कोई ड्रोन अटैक करता है तो उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब ये साथियों, जो मैं निकाल रहा हूं अपने आकलन से, ये निकल के आ रहा है मेरे भाई कि पाकिस्तान की सरजमी अमेरिका ने टेक ओवर कर ली है। सीआईए का एजेंट बता रहा था कि न्यूक्लियर वेपन टेक ओवर कर लिए हैं, और पाकिस्तान तालिबान से यह कह रहा है मजबूर हैं, हम एग्रीमेंट नहीं रोक सकते, यानी अपनी हमारी सरजमी से तुम्हारे ऊपर जो ड्रोन अटैक होगा उसको हम नहीं रोक सकते। इस बात पर यह वार्ता खत्म होकर टूटी है। यानी कि बहुत जल्द ही अमेरिका भारत से ट्रेड डील करने वाला है, जिस पर महीनों से चर्चा चल रही है। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ने साउथ कोरिया में दी है। दरअसल एशियाई देशों के दौरे पर है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और अंतिम चरण में वो दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं, और यहीं पर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी और कहा कि भारत के साथ जिस ट्रेड डील पर लंबे वक्त से बात चल रही है, महीनों से बात चल रही है, उसमें हम बहुत जल्दी ही नतीजे पर पहुंचने वाले हैं और ये डील संपन्न होने वाला है। इसी मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मैं उनका मुरीद हूं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं, वो मेरे मित्र हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो दिखने में बहुत ही नाइस है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, नाइस दिखते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत टफ भी हैं, उनसे नेगोशिएट करना आसान नहीं है। ये बात एक बार फिर ट्रंप ने कही है, और ये संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील अटकी हुई है बहुत जल्दी वो हो जाने वाली है, उस पर सिग्नेचर होने वाला है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये याद दिलाने की कोशिश की कि अमेरिका ने कई देशों में शांति स्थापित होने में मदद की है, विश्व में शांति स्थापित होने में अहम भूमिका निभाई है, और लगातार ट्रेड डील्स अलग अलग देशों के साथ अमेरिका कर रहा है। यानी कि खुद की कामयाबी की वो बात भी कह रहे थे। साउथ कोरिया की ज़मीन से वो अपने देश को भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरे टेन्योर में भी उनका काम कितना अच्छा चल रहा है। नाज़रीन, ये वॉर हमें सूट करती ही नहीं है, ये वॉर हमारे हक में ही नहीं है। हमने कोई ना कोई हल निकालना है, और हमने हर सूरत इस साइड को पुरअमन रखना है, और हमने हर सूरत अफगानिस्तान को अपने पलड़े में रखना है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के, हमारी स्टेट के, हमारी रियासत के, हम सब के इंटरेस्ट में है कि हमने इस साइड को हर सूरत कवर करना है। और ये बात नाज़रीन समझें कि हम तालिबानों के साथ नेगोशिएट क्या करें। एक तरफ खयासी साहब ये धमकी लगा रहे हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह रहे हैं कि जनाब हम समझते हैं कि एक और राउंड होना चाहिए, एक और टॉक्स होनी चाहिए। भाई डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि एक राउंड फेल हो जाए, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, 5वां, 10वां, 50वां, 60वां, 100वां राउंड, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। दबाव डालें, प्रेशर डालें, ब्रदरली ममालिक के जरिए, इंटरनेशनल के ऊपर दबाव डालें,
मैनेज करके, इन्हें कंट्रोल करके, इन्हें मजीद लेकर आए। ये पाकिस्तान की नाज़रीन, ये एक अचीवमेंट है कि आप डिप्लोमेटिकली इन्हें लेकर आ गए, आपने इन्हें बिठा दिया, टेबल के ऊपर बिठा दिया। नाउ यू हैव टू कन्विंस देम, दबाव के जरिए किसी भी सूरत के वहां पर एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म डेवलप करें। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट नाज़रीन, जो एक रोड साइड मलेशिया इस वक्त, वो एक रीजनेबल, देखिए डिप्लोमेसी में वो एक रीजनेबल स्टेटमेंट दे रही है, भाई हमें लग रहा है कि एक और डायलॉग होना चाहिए, हमें लग रहा है मजीद बातचीत होनी चाहिए। और इधर से ख्याल साहब ये करें, नहीं तोरा बुरा में पहुंचा देंगे, वॉर करेंगे, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। नो, जंग कभी भी नाज़रीन सोल्यूशन नहीं है। जंग से आप नहीं बिल्ड कर सकेंगे देर पा अमन, ये सोल्यूशन नहीं होगा। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारा बहुत मैसिव मिलिट्री एज इस पूरे खिते के अंदर हासिल है हमें। लेकिन हमने क्या अफगानियों के साथ नाज़रीन, उनके साथ लड़कर, उन कंजर्वेटिव मुल्लाओं के साथ लड़कर हमने इसे एग्जॉस्ट करना है, हमने खुद को मजीद एक्सपोज करना है, हमने खुद को और ज्यादा अपनी स्टेट को, अपनी रियासत को, अपनी मिलिट्री मसल को वल्नरेबल करना है, या फिर हमने इसमें से सोल्यूशन निकालना है, या हमने इसमें से हल निकालना है। अब आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, वॉर ऑन टेरर के दौरान, या फिर जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, इत्तेहादी तो हमेशा से हैं, लेकिन जब एक्टिव कॉम्बैट में अमेरिका के इत्तेहादी थे, उस दौरान कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ, शायद इससे 10 गुना ज्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन थी। इवन अफगानिस्तान के अंदर आकर ऐसी गवर्नमेंटें बैठी जो मुकम्मल तौर पर प्रॉक्सीज थी, इंडिया की भारतीय प्रॉक्सीज थी, यानी भारत बिल्कुल उन्हें दूध पिलाता था, फीड करता, जहर उनके अंदर डालता था, बट वी स्टिल मैनेज्ड, वी स्टिल, यानी वी चूज टू कम आउट ऑफ इट समहाउ। और आज भी इसी चीज की जरूरत है नाज़रीन कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करे। दूसरी चीज नाज़रीन, आप ये समझें कि बड़ी हैरानकुन चीज ये है कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं तालिबान के साथ, इनके अंदर अभी तक नजर नहीं आ रहा कि भाई कोई भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो पाकिस्तान की जानिब से जिनकी ये तालिबान रेस्पेक्ट करते हो। ड्रोन अटैक, पाकिस्तान यूएसए का रिश्ता बहुत पुराना है। 2004 में बुश के टाइम से चीज शुरू हुई थी। ओबामा के टाइम पर अकेले शुरू के 4 साल में, 8 साल ओबामा रहे थे, 327 ड्रोन अटैक अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर किए थे, जिसमें पाकिस्तान ने बताया था 2100 आतंकी मारे गए हैं, खुद बताया था, और लगभग 67-68 सिविलियंस मारे गए हैं। लेकिन वो जितना भी हो रहा था वो ढका छुपा हो रहा था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बोलती थी, अमेरिका उनका सुनता नहीं था, एक फेस सेफ था, एक इज्जत थोड़ी सी बनी हुई थी। लेकिन जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अफगानिस्तान की टोलो न्यूज एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि भैया हमारा एग्रीमेंट है, हमारी सॉवरेनिटी समझ लो खत्म हो चुकी है और हम इस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ने की स्थिति में हैं। भारत के लिए यह बड़ी मुबारक खबर है। यह मौके का फायदा उठाओ, अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली क्लोज हो, उन्हें कोई तुमसे मदद चाहिए वो दो, दोस्ती रिश्ता देवबंद के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इस टाइम अफगानिस्तान की जो स्थिति है, तो वो दे आर बेगर्स, दे कांट बी चूजर्स। तुम उन्हें जो भी दोगे वो तुम्हारे हाथ चूमेंगे और तुमसे वो चीज लेंगे। और अच्छी नियत से भारत को तालिबान के साथ रिश्ते इंप्रूव करने चाहिए, लेकिन एक दायरे में, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं।